आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। हज़रात, मैं आज ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी हकीकत के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि जिससे ज़िंदगी के बड़े बड़े मराहिल तय हो जाते हैं, मगर इंसान उसकी अहमियत की तरफ उस तरीके से मुतवज्जह नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। हमारी आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान है अद्दुआ इंद अहलिल बैत। दुआ अहले बैत के नज़दीक क्या मकाम रखती है, अहले बैत ने दुआ के मुताल्लिक़ क्या बताया है। दुआ इबादत भी है, दुआ ज़रूरत भी है, दुआ एक मसला अखलाक़ी भी है, दुआ एक दीनी मसला भी है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमारी गुफ्तगू दो हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में दुआ के मुताल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ कुरान मजीद की एक आयत करीमा के सहारे से पेश करूँगा और फिर उसके बाद कुछ मारिफ़ दुआ के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू के दूसरे मरले में पेश किए जाएंगे। सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में खालिक कायनात अपने बंदों से मोहब्बत का इजहार करते हुए इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। मुझे बुलाओ, मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो, मुझे आवाज़ दो, मैं इजाबत करूँगा। मैं अर्ज़ करूँ, हम अक्सर ये समझते हैं कि दुआ हमारी नीड का नाम है, हमारी ज़रूरत का और हमारी एहतियाज का नाम है। लेकिन जब हम कुरानी आयात और अहादीस मासूमीन का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुआ सिर्फ़ हमारी ज़रूरत का नाम नहीं है, बल्कि दुआ अल्लाह की इबादत का नाम भी है। चुनांचे इसी आयत को आप देखिए, खालिक कायनात पहले ये आवाज़ देता है कि हमें बुलाओ, दुआ करो, हम इजाबत करेंगे। और उसके बाद अगला जुमला इसी आयत में आप महसूस कीजिए, इरशाद हुआ, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। पहले फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारे रब ने ये कह दिया है कि मुझे बुलाओ, मैं इजाबत करूँगा, दुआ करो, मैं इजाबत करूँगा। फिर फरमाता है कि जो लोग हमारी इस इबादत से रूगर्दानी करते हैं, इन लोगों को ज़लील करके, खार करके जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग हमारी इबादत से एराज़ करते हैं, रूगर्दानी करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अनकरीब वो ज़िल्लत व खारी के साथ जहन्नम के हवाले कर दिए जाएंगे, जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। अब आप सयाक़ व सबाक़ को मिलाएंगे तो ये पता चलेगा कि अल्लाह जिस इबादत के इनकार करने, जिस इबादत से एराज़ करने के नतीजे में इंसान को जहन्नम में डाल देगा, ऐसी अजीम इबादत दुआ है। बस पता ये चला कि दुआ सिर्फ़ हमारी तलब नहीं है, हमारी हाजत नहीं है, बल्कि दुआ खालिक की इबादत भी है। अलबत्ता ये उसका करम है कि उसने हमारी हाजत को जब उसकी बारगाह में रखी जाए तो उसे दुआ में तब्दील कर दिया है, दुआ की शक्ल में उसे कबूल कर ले, तो उसे इबादत में तब्दील कर लिया है। हमारी दुआ को इबादत की शक्ल में वो कबूल करता है। अज़ीज़ान गिरामी, खालिक कायनात ये आवाज़ देता है कि जब मेरा बंदा मुझे बुलाता है तो बुलाने से पहले ये महसूस करे कि मैं उसके बेइंतहा करीब हूँ। जब मेरा बंदा मुझे आवाज़ दे तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि मैं उससे दूर नहीं हूँ, बल्कि उसके करीब हूँ। चुनांचे सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में ऐलान होता है, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाए इज़ा दाने। ऐ नबी, जब आपसे मेरा बंदा मेरे बारे में सवाल करता है तो उसे बता दिया कीजिए। नबी, उसे बता दीजिए हमारे बंदे को जो मेरे बारे में पूछता है कि मैं उससे करीब हूँ, मैं करीब हूँ। और जब मुझे दावत देने वाला, पुकारने वाला पुकारता है तो हम इजाबत करते हैं।
जब मेरा बंदा दुआ करता है तो हम उसकी दुआ को वापस नहीं लौटाते, हम इजाबत करते हैं, हम बाबे इजाबत तक उसकी दुआ को आने देते हैं। अब जब हमारा बंदा दुआ करता है और हम उसकी इजाबत करते हैं तो बंदे की भी ये ज़िम्मेदारी है, बंदे को ये तौफीक होनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि वो करीम हो करके, वो बुज़ुर्ग हो करके, वो मुतआल हो करके हमारी दावत पर लब्बैक कहता है, इजाबत कहता है। अलबत्ता शायद लब्बैक का लफ्ज़ मुनासिब ना हो, लेकिन जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो पहुँच रही है। पुकारते हम हैं, इजाबत वो करता है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है या नहीं? लिहाजा कुरान कहता है फल यस्तजीबु ली वल युमिनु बी, ऐ नबी इनसे कह दीजिए तुम पुकारते हो, हम इजाबत करते हैं, तो जब हम पुकारें तो तुम इजाबत करो और मेरे ऊपर ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। अज़ीज़ान गिरामी, बंदों का ये फ़र्ज़ है कि जब वो खालिक हमारा बड़ा और बुज़ुर्ग हो करके ऐसा करम दिखाता है कि हमारी तलब पे इजाबत करता है, जवाब देता है, तो जब उसने हमें बुलाया है अक़ीमुस्सलात, आवाज़ दी आ जाओ नमाज़ पढ़ो, आतुज़ ज़कात आ जाओ ज़कात दो, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, आ जाओ हज करो, खाने खुदा का तवाफ़ करो, व या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आ जाओ रोज़ा रखो, खुलूस के साथ हमारी बारगाह की तरफ बढ़ो और हुस्न नियत के साथ रोज़ा रखो। जब वो हमको बुलाता चला जाए तो हम इजाबत करते चले जाएं, हम लब्बैक कहते चले जाएं, बल्कि हमारा लब्बैक कहना पहले मरहले में है, ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि हम तो उसके एहसानात के तले पहले ही से दबे हुए हैं, फिर जो हमारी दुआ के जवाब में वो हमें अता कर रहा है वो इजाफ़ी है, वो एक्स्ट्रा है। लिहाजा इंसान को इजाबत करना चाहिए हुक्म रब्बानी की भी। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मैं अर्ज़ करूं कि दुआ बड़ी अजीम इबादत है। यहाँ तक कि मासूम इरशाद फरमाते हैं दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ रूह इबादत है, इबादत की जान है, इबादत की असल है, असल इबादत, रूह इबादत, जान इबादत दुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ को इंसान हल्के में न ले, दुआ को इंसान बहुत सिबुक न शुमार करे, दुआ को ज़रूरत हो न हो तब भी इबादत समझ के अंजाम दे। ये उसका करम है कि उसने दुआ को हमारे ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब के तौर पे लिखा नहीं है कि तुम किस टाइम और किस तरीके से दुआ करो, मगर आदाब दुआ मासूमीन की रिवायात से, कुरान मजीद की आयत से ज़रूर हम तक पहुँचे हैं, दुआ की अहमियत ज़रूर पहुँची है। जब मासूम फरमाते हैं अद्दुआ मुख्खुल इबादत, या छठे इमाम फरमाते हैं अफजलुल इबादत या दुआ, सबसे अफजल इबादत दुआ है, सबसे आला इबादत दुआ है। तो याद रखिए वो इबादत कि जिसके लिए हमारे सामने वक्त मुअय्यन करके नहीं पेश किया गया है, जिसके लिए नहीं कहा गया कि तुम्हें नहीं करोगे तो डंडे पड़ेंगे, जहन्नम में जाओगे, अज़ीज़ान गिरामी इस टाइम नहीं करोगे तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसी दुआ जिसके लिए हमें वुसअत अता की गई है, हमें इख्तियार दिया गया है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि दुआ को इग्नोर करोगे तो सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, दुआ से रूगर्दानी करने के नतीजे में जहन्नम के हवाले कर दिए जाओगे। मगर मजबूर नहीं किया गया कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ वक्त फ़लाँ तरीके से दुआ करो। तो जब हमें इख्तियार दिया गया है, साथ में अहमियत बताई गई है, अब हमारा फ़रीज़ा ये है कि हम उसकी अहमियत को समझते हुए, चूँकि मासूम ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादत, मासूम ने फरमाया अद्दुआ अफजल इबादत, अफजल इबादत अमल समझते हुए इसको अंजाम दें। और याद रहे, मैं पहले मरहले की गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले ये जुमला ज़रूर कह दूँ कि दुआ इंसान करे, दुआ कबूल नहीं होती है कई बार, इसके सिलसिले में इंसान परेशान रहता है। इसकी कुछ तफसील अगले मरहले में गुफ्तगू के बयान करूँगा, लेकिन पहला इस सब गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ एक बात कहते हुए कि इंसान ये ना सोचे कि हमने दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई, मायूस ना हो, नर्वस ना हो। कभी कभी दुआ कबूल न होने में भी इंसान की अपनी मसलहत शामिल होती है, उसकी अपनी भलाई शामिल होती है, क्योंकि दुआ ख़ुद इबादत है। लिहाजा हर दुआ के बदले में अज्र और सवाब उसके हिस्से में लिखा जाता है। मैं ये अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, जब महशर में इंसान जाएगा तो अपने आमाल को मुजस्सम होकर देखेगा।
یہ نماز کے بدلے میں اجر ہے، یہ روزے کے بدلے میں ہے، یہ حج کے بدلے میں ثواب ملا ہے، یہ زکوٰۃ کے بدلے میں، یہ خمس کے بدلے میں، یہ جہاد کے بدلے میں اعمال مجسم ہوں گے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے سلسلے میں ہم کو قرآنی منابع یا قرآنی دلائل نہیں ملتے ہیں، قرآنی منابع موجود ہیں، قرآنی دلائل بھی ہمارے سامنے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا دو مفہوم ہے۔ یرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ وہاں دیکھے گا۔ تو یہاں دو مفہوم ہے، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ بھی محشر میں پائے گا، اس کی جزا پائے گا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دیکھے گا، قرآن نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اعمال مجسم ہو کر کے محشر میں اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب جو اعمال مجسم ہو کے آئیں گے تو وہ اعمال حسنہ کا جب بدلہ دیکھے گا، نماز کے بدلے میں یہ اجر ملا، روزے کے بدلے میں یہ، حج کے بدلے میں یہ، زکوٰۃ کے بدلے میں، تمام اعمال کے بدلے میں اجر دیکھے گا، خوش ہوگا۔ لیکن ایک ایسا تاج کی طریقے سے، ان تمام اجور میں چمکتے ہوئے آفتاب کے طریقے سے ایک اجر ایسا ہوگا جو سارے اجور کے لیے تاج کی حیثیت رکھتا ہوگا۔ اس کے بارے میں جب اس کو نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کس عمل کے بدلے میں اجر ملا ہے، تو وہ بندہ سوال کرے گا کہ نماز کا بدلہ مل چکا، روزے کے بدلے میں ثواب مل چکا، زکوٰۃ و جہاد کے بارے میں اجر مل چکا، یہ کس چیز کے اور کس عبادت کے بدلے میں مجھے اجر ملا ہے جو سب سے الگ محسوس ہوتا ہے، سب سے درخشاں نظر آتا ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا، دیکھ تو نے دنیا میں ایک دعا کی تھی، وہ دعا تیری قبول نہیں ہوئی تھی، وہ دنیا میں کی جانے والی دعا جو قبول نہیں ہو سکی، لیکن تو مسلح عبادت پر آیا تھا اور انتم الفقراء وهو الغنی الحمید پہ یقین کرتے ہوئے کہ تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اس کے، بس وہی غنی مطلق ہے، وہی غنی حمید ہے، اور تم نے اپنی فقیری کا اظہار اس غنی کے سامنے کرتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا دیا تھا۔ چونکہ مسلح عبادت پر آ کر کے فقیری کا اظہار کرتے ہوئے، اس کی غنا کا اعتراف کرتے ہوئے دست سوال کو پھیلایا تھا، اس نے تمہاری اپنی کسی مصلحت کے تحت دعا قبول نہ کی، تو اب اس کریم نے، اس غنی مطلق نے، اس قادر مطلق نے اس دعا کے بدلے میں تمہیں یہ اجر دیا ہے جو تم سب سے چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو بندہ یہ حسرت کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو مجھے اسی طریقے کے اور بہتر اجور محشر میں مل جاتے۔ ہم دعا کرتے ہیں گفتگو کے اس مرحلے کے اختتام پر کہ پروردگار عالم، ہمیں ماہ مبارک رمضان ہے، تیری عظمتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، پروردگار عالم اس مہینے میں بھی، دیگر مہینوں میں بھی ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے اور ہمیں دعاؤں کے سلیقے سے آشنا کر دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔